हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं ये जानेंगे, इनकी डेफिनेशंस क्या है, कौन कौन से इनके टाइप होते हैं, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो अ वेरी गुड मॉर्निंग और अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए विशेष स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? देखो भाई, ये क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है बाइनरी, दैट इज बाई एंड नरी। ठीक है, तो बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है, और नरी का मतलब समझ लो एलिमेंट्स। ठीक है, बाइनरी मींस टू एंड एलिमेंट्स। तो जब ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन दो एलिमेंट्स पर लगेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम? बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि प्लस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एलिमेंट है 5, एक एलिमेंट है 2, मैंने इन दोनों के बीच में किया एडिशन, दो एलिमेंट्स के बीच में लगाया एक ऑपरेशन और आंसर में मिला मुझे एक सिंगल एलिमेंट, दैट इज 7। तो प्लस क्या हो गया? एक बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन देखूं तो 5 - 2 = 3, यहां पर भी दो एलिमेंट्स एंड माइनस एक्ट एज अ बाइनरी ऑपरेशन। माइनस यहां पर कैसे एक्ट कर रहा है? लाइक अ बाइनरी ऑपरेशन, जैसे यहां पर प्लस कर रहा था। सिमिलरली यूनियन, अगर मैं दो सेट्स का यूनियन करता हूं ए यूनियन बी, तो सपोज मुझे कोई सेट सी मिलता है, दैट इज, अब यहां पर भी यूनियन क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब तक बचपन से लेकर आज तक आपने कई सारे बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यूनियन, इंटरसेक्शन, एंड रिसेंटली एक और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हमने जाना था, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। वहां पर भी हम क्या करते थे कि दो फंक्शन f और g का कॉम्पोजिशन करते थे, लाइक f of g और g of f, एंड वी गॉट अ थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक sin x एक फंक्शन है, x² एक फंक्शन है, दोनों का कॉम्पोजिशन किया तो मुझे एक तीसरे टाइप का फंक्शन, दैट इज अ सिंगल फंक्शन मिल गया। दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन करने पर मुझे एक सिंगल फंक्शन मिल रहा है, दैट इज sin x²। तो ये भी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमारे पास हम जितनी भी मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं उसमें कई सारी ऐसी चीजें आती हैं जहां पर हमें दो एलिमेंट्स को कनेक्ट करके एक थर्ड एलिमेंट के रूप में आंसर चाहिए होता है। तो ऐसे फंक्शंस जहां पर हम दो एलिमेंट्स के साथ उस फंक्शन में हम दोनों एलिमेंट्स को रखें और आंसर में हमें एक थर्ड एलिमेंट मिले, दैट फंक्शन इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करना चाहूं कि व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन आएगी वो ये है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A is a function स्टार। फंक्शन हमने कैसे दिखाया है? स्टार से, ठीक है ना। फंक्शन स्टार डिफाइंड ऑन a into a to a, denoted as स्टार ab और a स्टार b। तो ये हमारी डेफिनेशन है किसकी? बाइनरी ऑपरेशन की। क्या कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A, मान लेते हैं कोई सेट है हमारे पास A, ठीक है, ऑन सेट A इज अ फंक्शन। क्या होना चाहिए? एक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा ऑपरेशन फंक्शन नहीं है तो वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A शुड बी अ फंक्शन, या फिर ऐसे समझ लो कि इट मस्ट बी अ फंक्शन, एक फंक्शन होना ही चाहिए। ऑन सेट A इज अ फंक्शन स्टार फ्रॉम A into A to A, denoted as स्टार AB और A स्टार B। ये हमारा क्या हो जाता है? बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्टार ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो स्टार इज डिफाइंड ऑन n into n to n, ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा। अगर किसी एक सेट पर हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे थे तो हम कैसे लिख रहे थे? a into a to a, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को स्टार एक ऑपरेशन डिफाइन करना है, दैट इज
that belongs to a set of natural number, जिसके जो एलिमेंट है वो belongs किससे करेंगे, set of natural numbers से। तो स्टार is such that or it is defined from we can say n into n। अब मैं यहाँ पर n into n क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, इस बात को जरा समझो। n into n में क्या आएगा, जब भी मैं कोई दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन कराता हूँ, n is a set of natural numbers, और जब भी मैं दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन कराता हूँ तो मेरे को आंसर में ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं लाइक ए बी, ठीक है, वेयर या फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू n, ठीक है, जितने भी ए बी बिलोंग करेंगे n से वो सारे पेयर मुझे इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं बाइनरी ऑपरेशन किन पर लगा सकता हूं भाई, दो एलिमेंट्स चाहिए ही चाहिए, है ना। दो एलिमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जैसे कि अगर मेरे को प्लस पे लगाना है बाइनरी ऑपरेशन तो मेरे को ए और बी दो एलिमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। आंसर में मुझे एक ही थर्ड एलिमेंट दैट इज सी मिलेगा, तो यानी कि यहां पर तो मुझे चाहिए एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स और आंसर में मुझे एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट एज क्या, n into n, मतलब कि क्या हमारे जो पेयर्स होंगे वो n into n से हमें मिलेंगे और जो आंसर आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, n से, ठीक है। तो अगर हमारा कोई ऑपरेशन n into n पर डिफाइंड है such that a star b is equals to ab, ठीक है, such that a star b is equals to ab, तो इसमें देखेंगे कि क्या ये हमारा बाइनरी फंक्शन है या नहीं है, या बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर ये हमारे फंक्शंस की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन की क्या कंडीशंस हैं, वो दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं, सबसे पहली ये कंडीशन है कि फंक्शन जो होने चाहिए आपके, फंक्शन की कौन कौन सी कंडीशन होती है भाई, ठीक है, दो कंडीशंस होती हैं, क्या क्या। सबसे पहली चीज जो आपके फंक्शंस होने चाहिए उसमें हर एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए कोई ना कोई एक आंसर आपका, कोई ना कोई एक इमेज, या कहें तो रेंज में कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता ही है। तो फॉर ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन there exists an image in range, ठीक है, ये होता है ना, ये पहली कंडीशन होती है कि सभी एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट रेंज में होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि एवरी फॉर ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन there must be a unique image, there must be a unique image, ठीक है। तो फंक्शंस की हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो कंडीशंस निकली, कौन कौन सी, कि फंक्शन के फॉर ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन, जितने भी एलिमेंट्स होंगे डोमेन में उन सब के लिए एक ना एक इमेज होगी रेंज में, और वो इमेज कैसी होगी, यूनिक होगी। अगर कोई फंक्शन या कोई ऑपरेशन ये दोनों चीजों को फॉलो करता है तो हम उसे कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ये स्टार जो मैंने यहां पर लिखा है सच दैट, ये लिखा है ना कि n into n पर स्टार एक ऑपरेशन है, सच दैट a स्टार b इज इक्वल्स टू a b, ये क्या एक फंक्शन है या फिर ये क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, इस बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं a स्टार b की, तो क्या मेरे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए एक से ज्यादा आंसर आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं, लेट से 0 और 1, अब आप कहोगे सर 0 और 1 ले लो और 0 और 2 ले लो, ठीक है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं और दोनों के लिए ही जो आंसर आएगा दैट इज वो सेम आएगा, आंसर आएगा 0, क्योंकि जब भी मैं किसी का 0 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर मेरा क्या आएगा, 0। तो मैंने कहा था कि फंक्शन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। एक एलिमेंट की एक इमेज तो होनी ही चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी मैं मैपिंग के थ्रू आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 लिखा है, ये 3 4 5 यहां पर ABC लिखा है मान लो,
ठीक है, तो क्या होगा, ए 1 से रिलेट कर रहा है तो ए केवल 1 से ही कर सकता है। ए जो 1 है या 1 जो है वो अगर ए से रिलेट कर रहा है तो 1 ए से ही रिलेट कर सकता है, 1 और किसी एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 1 अगर बी के साथ भी कर रहा है, 1 ए के साथ भी कर रहा है, 1 बी के साथ भी कर रहा है, तो यहां पर ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपका जो भी है, जो भी रिलेशन है, ये एक फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस प्रेजेंट है। वहीं अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पर 2 भी ए से बिलोंग कर रहा है या 2 भी ए से रिलेट कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, ए से रिलेट कर रहा है, तो देखो 1 ए से रिलेट कर रहा है, 1 केवल ए से ही रिलेट कर रहा है, 1 की एक ही इमेज है, दैट इज ए। 2 भी ए से ही रिलेट कर रहा है, 2 की भी एक ही इमेज है, दैट इज ए। ठीक है, तो ये काम हो सकता है, एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, सिंगल इमेज ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो यहां पर फॉलो हो रही है भाई। देखो 0 1 इसके लिए भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 2 इसके लिए भी 0 आएगा, दो अलग अलग एलिमेंट्स लेकिन इमेज यूनिक है। 0 1 अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका आंसर सिर्फ 0 ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है ना, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट कि यहां पर पहली वाली जो मेरी कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन देयर एक्जिस्ट अ रेंज, मतलब यहां पर क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि रेंज में नहीं आएगा। अच्छा, पहली चीज यहां पर भाई मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट लिया है, तो क्या मैं अभी मैं यहां पर 0 को नहीं ले सकता। ठीक है ना, 0 को नहीं ले सकता। ये एक एग्जांपल के लिए बता दिया था कि अगर आपका फंक्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि कैसे करना है ना, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सेम आंसर आ रहे हैं तो दिक्कत आ जाती है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो चीज क्लियर करने के लिए लिया था। अब अगर मैं नेचुरल नंबर्स के ऊपर बात करूं, ठीक है, तो फॉर ऑल, अगर मैं यहां पर लिखूं फॉर ऑल a comma b belongs to n into n, there exists a unique image in n। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n इंटू n, जो भी हमारे पेयर्स हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, n इंटू n से, और उनके लिए एक यूनिक इमेज होगी इन n। ठीक है, इन n। तो ये मेरा ए बी एक फंक्शन है, a मल्टीप्लाई बाय b एक फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। भाई यूनिक इमेज भी होगी ही इसकी, है ना, मैं किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आंसर एक सिंगल ही आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 इंटू 2 कर रहा हूं तो मेरा आंसर 10 ही आएगा, 10 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरा मेरा अगर मैं सपोज 3 इंटू 3 कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। तो एक तो पहली बात, हर एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई ना कोई रेंज मिल ही जाएगी, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो आपस में मल्टीप्लाई, ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर्स नहीं है जिनका मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और आंसर एक नेचुरल नंबर ना आए। क्या आपको ऐसे कोई दो नेचुरल नंबर्स पता है जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं और आंसर में मेरा नेचुरल नंबर ना आए? तो ऐसे कोई भी दो एलिमेंट्स आपको नहीं मिलने वाले। दैट्स व्हाई फॉर ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन देयर एक्जिस्ट एन इमेज इन रेंज। तो हमारी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, सो स्टार इज अ फंक्शन, स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम n into n to n into n to n। hence n into n to n पर अगर ये एक फंक्शन है, hence स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं, तब तक आप इन सारी बातों को नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं और फिर फटाफट से हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल इसका लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब बात करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, जो कि है कि स्टार इज एन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन z पॉजिटिव इनटू z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया व्हाई आई एम सेइंग दिस कि z पॉजिटिव इनटू z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव? क्योंकि हमें बाइनरी ऑपरेशन में दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जिनके ऊपर हम ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये दो पेयर्स जो हमें मिलेंगी, जो दो एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, वो कहां से मिलेंगे, सेट के मल्टीप्लिकेशन से मिलेंगे, दैट इज
z into z से मिलेंगे और हमारा आंसर एक सिंगल एलिमेंट z आएगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट एज z पॉजिटिव। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन जो मेरा स्टार है वो डिफाइंड है a स्टार b या फिर स्टार a b, ठीक है, पेयर्स में इज इक्वल्स टू मॉड b माइनस a या मॉड a माइनस b, अब जैसा भी इसको समझे, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑपरेशन आपको दिया हुआ है कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन लाइक दिस डिफाइंड ऑन z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव। अब बताना है कि क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो फंक्शन को फॉलो, फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो ना करें, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दें। तो क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको यहां पर मिल रहे हैं, जैसे कि z पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से लेकर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 टू इंफिनिटी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं आपके वो सारे किस में आएंगे, आपके z पॉजिटिव में आएंगे। तो 0 टू पॉजिटिव इंटीजर, 0 टू इंफिनिटी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर उसमें से मैं कोई भी पेयर ले लूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2,3, ये पेयर ले लिया, 2,3 के लिए आंसर क्या आ जाएगा भाई, मॉड 3 माइनस 2 दैट इज मॉड 3 माइनस 2 दैट इज प्लस का 1। अगर वही पेयर में 3,2 की जगह 2,3 की जगह 3,2 ले लूं तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, स्टार 3,2, तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मॉड 2 माइनस 3 दैट इज मॉड माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 1। तो मैं चाहे कोई से भी दो एलिमेंट्स फ्रॉम z into z और वी कैन से z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव, z पॉजिटिव इनटू z पॉजिटिव, अगर मैं कोई से भी एक पेयर को उठाकर रख रहा हूं तो मेरे को आंसर में एक पॉजिटिव एलिमेंट ही, पॉजिटिव इंटीजर ही आंसर में मिल रहा है। तो फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन इमेज, पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई कि सारे एलिमेंट्स के लिए एक ना एक इमेज हमें मिल रही है। दूसरी बात फंक्शन की कि जो इमेज मिल रही है वो यूनिक होनी चाहिए, किसी और के लिए वैसी इमेज, मतलब कि उसी फंक्शन के लिए कोई और इमेज ना आ जाए, यानी कि 3,2 के लिए अगर से यहां पर 1 आ रहा है तो 3,2 के लिए कुछ और नहीं आना चाहिए अदर देन 1 के अलावा कुछ और 3,2 पुट करने पर नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि अगर आप 3,2 पुट करोगे तो कुछ और आंसर आएगा अदर देन 1। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्टार इज अ बाइनरी फंक्शन ऑन z into z to z। सो क्या लिखेंगे हम यहां पर, फॉर ऑल a comma b belongs to z positive into z positive, there exists c belongs to z, there exists c belongs to z, so there exists, or we can say it as unique c, ठीक है, there exists unique c belongs to z, so mod या so star is a binary operation on z positive into z positive to z positive, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको लिखकर आनी है और आपका जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ बाइनरी फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से इस एग्जांपल को नोट कीजिए, मैं फटाफट से इसको फिर रब करता हूं और हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, चलिए तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। जो हमारा सबसे पहला टाइप आता है दैट इज कम्यूटेटिव। दैट मींस कि एक कम्यूटेटिव होगा बाइनरी ऑपरेशन, तो हम उसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो पहला हमारा क्या आता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मींस क्या होगा कि इफ a star b is equals to b star a, then we can say that our binary operation is a commutative binary operation defined on particular set for star belongs to a into a to a,
or we can say that star is defined from A into A to A, ठीक है, then star is a commutative binary operation. अब इसके कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल star on let's say set A into A to A, or we can say it as R into R to R, ठीक है. Star is a binary operation from R into R to R. What is R? R is a set of real numbers. R is a set of real numbers. Okay. Star is defined as or A star B, star AB or A star B is equals to A into B upon 2, ठीक है. Find if star is commutative, ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन वी हैव. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है फ्रॉम R into R to R, where R is a set of real numbers. Star is defined as A star B is equals to A into B upon 2. Find if star is commutative or not. तो क्या स्टार कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, हमें पता लगाना है, ठीक है. तो चलिए बात कर लेते हैं. कोई भी आप एलिमेंट ऐसा चूज करके देखिए, जैसे कि मैं कर रहा हूं पहले A स्टार B. व्हाट इज A स्टार B? A into B upon 2. होगा कि नहीं होगा? देन मैंने लिखा B स्टार A. व्हाट इज B स्टार A? जब A स्टार B लिखा हुआ था तो हम लिख रहे थे A B upon 2. जब B स्टार A लिखा है तो मैं लिखूंगा B into A upon 2. अब A into B and B into A, they both are the same things. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं A into B upon 2, लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है. तो A स्टार B और B स्टार A ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो ना करे. या फिर अगर हम सीधा सीधा इधर से देखें तो A स्टार B और B स्टार A को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. अब जब भी आप कॉम्यूटेटिविटी को देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये मेरा एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, और उसके बाद उसकी कॉम्यूटेटिविटी को रखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है? सबसे पहले क्या ये एक फंक्शन है? रियल नंबर्स कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इमेज, हर एलिमेंट के लिए, हर रियल नंबर की पेयर के लिए क्या एक इमेज होगी या नहीं होगी? तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज होगी ही होगी. दूसरी बात, अगर मेरा कोई भी एक पेयर में ले रहा हूं, उसकी हर एक पेयर की कोई ना कोई एक ही यूनिक इमेज होगी. ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी एक से ज्यादा इमेजेस हो, ठीक है. तो दैट्स व्हाई दिस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन. दिस स्टार इज अ फंक्शन एंड हेंस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन R into R to R. तो ठीक है, ये एक फंक्शन तो है, हालांकि इसके बारे में हमें बात नहीं करनी थी, हमें सिर्फ इसकी फाइंड इट इज वेदर कॉम्यूटेटिव और नॉट ये पता लगाना था. तो हमने यहाँ पर A स्टार B निकाला तो ये आया, B स्टार A निकाला तो ये आया. तो फॉर ऑल A comma B belongs to R into R, A star B is equals to B star A, hence star is commutative. समझ में आया? इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में प्रूव कर आना पड़ेगा कि वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और नॉट. आपको फंक्शंस दिए रहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइंड रहा करेगा, और आपको A स्टार B और B स्टार A दोनों को निकालना है. देखना है कि क्या दोनों के लिए हमारे आंसर जो हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर सेम आ रहे हैं तो आप क्या देंगे कि स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है. तो फटाफट से इस एग्जाम्पल को आप नोट करिए और फर्दर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है. ओके, तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के बारे में. एसोसिएटिव, तो व्हाट इज एसोसिएटिविटी? कि अगर इफ
A star B star C is equals to A star B star C, where star is a binary operation on set A, then star is associative. ओके तो एसोसिएटिव क्या होता है कि जब हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन दैट इज स्टार किस कंडीशन को फॉलो करे, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देन वी कॉल इट एज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन. क्वेश्चन इज स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन on set of real numbers are. ठीक है, बाइनरी स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर. देन and star is defined as a star b is defined as a into b plus 1, a into b plus 1. ठीक है, find whether it is associative or not. ठीक है, तो यह हमारे पास क्वेश्चन है. अब देखते हैं कि क्या ये हमारा फंक्शन एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा. तो अगर मैं ए स्टार बी को सॉल्व करूं, ए स्टार बी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो व्हाट वी गेट इज ए इंटू बी प्लस 1. ओके, अब अगर मैं स्टार बी के साथ स्टार सी कर दूं, ए स्टार बी स्टार सी, अब क्या होगा, देखो जब ए स्टार बी था तो था ए इंटू बी प्लस 1, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड कर दो. अब जब मैंने ए स्टार बी ये मेरे पास है, अब अगर मैं इसके साथ एक और स्टार करूं, दैट मींस कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड कर दो. दैट मींस वी गेट ए बी सी. ए स्टार बी इज ए बी प्लस 1, तो ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1. A star B is AB plus 1, तो AB plus 1 star C means AB plus 1 into C plus 1. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? देखो क्या था, जब A star B था तो हमारे पास था A into B plus 1, तो A star B की वैल्यू आ गई थी AB plus 1. अब A star B की वैल्यू क्या है आपकी, AB plus 1 ही तो है. AB plus 1 star C अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो जब A और B थे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं 1 ऐड करता था. अब जब ये दोनों हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं 1 ऐड करूंगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, AB प्लस 1 इंटू सी प्लस 1. अब अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी सी प्लस सी प्लस 1. ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट ए स्टार बी स्टार सी के लिए. तो ए स्टार बी स्टार सी हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी स्टार सी को. तो बी स्टार सी हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज बी इंटू सी प्लस 1. जब ए स्टार बी लिखा था तो ए बी प्लस 1, बी स्टार सी लिखा है तो बी इंटू सी प्लस 1. ठीक है, अब बात करते हैं इसका बाइनरी ऑपरेशन विद ए. तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा, ए और बी स्टार सी का जो भी आया है उसका मल्टीप्लाई प्लस 1, यानी कि ए इंटू बी सी प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, अब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी प्लस ए प्लस 1. अब जरा ध्यान से देखो, ये है ए बी सी प्लस सी प्लस 1, ये है ए बी सी प्लस ए प्लस 1. क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं. दैट्स व्हाई ये जो हमारा सेट है बाइनरी ऑपरेशन का, ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव नहीं होगा. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें देखेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है. एक और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. ठीक है, तब तक के लिए इसको कैसे लिखेंगे आप कि here A स्टार B
स्टार सी नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। फटाफट से इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए और फर्दर आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। क्यों? तो अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की कि बाइनरी फंक्शंस की एसोसिएटिविटी के ऊपर एक एग्जाम्पल की। तो स्टार इज अ फंक्शन, स्टार इज डिफाइंड ऑन, ऐसे लिख लेते हैं, स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, ठीक है, स्टार आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। स्टार ए स्टार बी इज रिटन एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड करना है, वेदर इट इज एसोसिएटिव और नॉट। आपको पता लगाना है कि ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, एसोसिएटिविटी के लिए होता क्या है भाई, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ए स्टार बी की। तो ए स्टार बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्टार बी स्टार सी अगर मैं करूं तो क्या होगा, स्टार सी तो क्या होगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर ए बी था तो अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, अंडर रूट में ए स्टार बी का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यही तो लिखूंगा, है ना भाई। जब ए बी था, ए स्टार बी था, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्टार बी को अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं, ए स्टार बी इज एन एलिमेंट एंड सी इज एन अनदर एलिमेंट, देन मैं क्या लिखूंगा, ए स्टार बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब ए स्टार बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्टार बी का स्क्वायर आ जाएगा, अगर मैं इसका यहां से स्क्वायर निकालने की कोशिश करूं, व्हाट इज ए स्टार बी का स्क्वायर, देन इट इज रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ए स्टार बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, अगर मेरे को इसका स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से मेरा आंसर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले की, दैट इज ए स्टार बी स्टार सी। तो क्या होगा भाई, देखो सिंपल है, ए स्टार, अब क्या है, पहले बी स्टार सी निकाल लेते हैं। बी स्टार सी क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा, अब इसका स्टार करना है ए से, तो ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्टार सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्टार सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब व्हाट इज बी स्टार सी, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मेरे को इसका स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा और मेरा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रूट हटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा, तो मैं बी स्टार सी के स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना। अब अगर ध्यान से देखो तो a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां पर हमारे दोनों a स्टार b स्टार c एंड a स्टार b स्टार c दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा ये फंक्शन कैसा है, एसोसिएटिव है। क्लियर हुआ? फटाफट से आप इस एग्जांपल को नोट डाउन करें। तो आज हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में जाना कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन क्या है, कैसे उनको हम पता करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी आपका जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं,
फिर उसके टाइप्स, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में हमने जाना। आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे और आप इन टॉपिक्स को समझें, अपने आप से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस लगाएं इनके ऊपर, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।